नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के नामों के बारे में। जैसे आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, टिटनस के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, पर्टूसिस से आप काली खांसी कहते हो कि काली खांसी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, न्यूमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, रेबीज के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। इस प्रकार के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज हम ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में जितने भी वैक्सीन हैं उन सभी वैक्सीनों के नाम हम आपको याद कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए भैया, हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले वैक्सीन नेम। वैक्सीन नेम हिंदी में टीकों के नाम आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए बेटा, सबसे पहले जिस वैक्सीन का मैं नाम लिख रहा हूं वो है BCG वैक्सीन। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो BCG वैक्सीन होती है ये टीबी के लिए लगाई जाती है। ट्यूबरक्लोसिस से तपेदिक यक्ष्मा क्षय रोग कहा जाता है। आप सभी को पता है बेटा, टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अगर आपने ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, हमारा बैक्टीरियल डिसीज चल रहा है और बैक्टीरियल डिसीज में लगभग मैंने 6 बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैप्टर का, आप जाकर चेकआउट कर लेना। देखिए बेटा, बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है भैया टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको आंसर देना है BCG। इस BCG की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? तो BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये भैया BCG की फुल फॉर्म होती है। तो अगर आपसे BCG की फुल फॉर्म पूछी जाए तो भैया ये आंसर दे देना। इतनी बात क्लियर? ओके। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस वैक्सीन और भैया स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन, इनके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये दोनों ही वैक्सीन बेटा न्यूमोनिया के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है बेटा? न्यूमोनिया के लिए दी जाती है। न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ये सब रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो जीवाणु के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? 2 याद हो गई। टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG वैक्सीन लगाई जाती है। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसकी पूरा नाम होता है या इसकी फुल फॉर्म होती है। डिप्लोकोकस वैक्सीन और स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन जो लगाई जाती है बेटा वो न्यूमोनिया के लिए लगाई जाती है। नंबर 3 पर जिस वैक्सीन का नाम लिख रहा हूं बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DPT वैक्सीन। बेटा ये जो वैक्सीन होती है DPT, ये 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है। ये 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है, इस वजह से इस वैक्सीन को 3 एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? 3 एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। अब वो 3 बीमारियां कौन कौन सी है जिनके लिए भैया DPT वैक्सीन लगाई जाती है? देखिए, डी से तो बनता है बेटा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया तो पहली बीमारी भैया डिप्थीरिया हो गई। इस डिप्थीरिया के लिए भी भैया DPT वैक्सीन लगाई जाती है। दूसरी हो गई भैया पर्टूसिस। पर्टूसिस को कहा जाता है बेटा काली खांसी। लगातार बेटा इस बीमारी में आपको खांसी आती है। और तीसरी होती है T से टिटेनस। इन तीनों बीमारियों के लिए बेटा एक ही वैक्सीन लगाई जाती है, वो है भैया DPT वैक्सीन।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको राइट आंसर देना है बेटा डीपीटी वैक्सीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पर्टुसिस यानी कि काली खांसी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको आंसर देना है बेटा डीपीटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टिटनेस के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको आंसर देना है डीपीटी। इंपॉर्टेंट है भैया, रेलवे और एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो बीसीजी वाली और एक ही डीपीटी वाली। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, और बात करते हैं। एक है भैया MMR वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है बेटा इसे भी 3 एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। ये भी बेटा 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है। अब वो 3 बीमारियां कौन कौन सी है जिनके लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है? देखिए, पहले M से बनता है बेटा मीजल्स, मीजल्स यानी कि खसरा। दूसरे M से बनता है बेटा मम्प्स यानी कि गलसुआ। और R से बनता है भैया रेबीज। R से क्या बनता है भैया? R से बनता है भैया रेबीज। इतनी बात क्लियर है? 1 मिनट रुकना भैया। देखिए भैया, हम बात कर रहे थे MMR वैक्सीन की। इस M का मतलब होता है बेटा मीजल्स यानी कि खसरा, और इस M का मतलब होता है मम्प्स यानी कि गलसुआ, और R का मतलब होता है रेबीज। यानी कि MMR जो वैक्सीन है बेटा ये भी 3 बीमारियों के लिए दी जाती है। तो इसे भी आप कह सकते हो कि ये भी 3 एंटीजन वैक्सीन है। तो MMR वैक्सीन बेटा 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है, मीजल्स, मम्प्स और रेबीज। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? और देखते हैं बेटा, एक आता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा कि ये जो वैक्सीन है ये भैया स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसे आप चेचक रोग भी कहते हो या फिर इसे बड़ी माता भी कहते हैं। तो भैया चेचक रोग के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो भैया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? और बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग ये सभी बेटा एक ही बीमारी के नाम है और इनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और यही वैक्सीन बेटा चिकन पॉक्स के लिए भी लगाई जाती है, चिकन पॉक्स के लिए भी लगाई जाती है, जिसे आप छोटी माता कहते हो। तो छोटी माता के लिए भी बेटा कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों ही बेटा वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं बेटा 1976 में एक वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इस एडवर्ड जेनर ने 1976 में सबसे पहले टीके की खोज की। सबसे पहले बेटा टीके की खोज की, और इस एडवर्ड जेनर को ही बेटा फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जनक कहा जाता है। क्योंकि बेटा सबसे पहले टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो एडवर्ड जेनर था। इन्होंने किस टीके की खोज की? तो मैं आपको बता दूं बेटा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज इन्हीं वैज्ञानिक ने की थी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, और प्यारा सा कमेंट कर देना। इतनी बात क्लियर है? ओके, और देखते हैं। एक वैक्सीन है बेटा, उसका नाम है IPV। चलो मैं इनको बाद में बताता हूँ, पहले आपको रिवीजन करवा देता हूँ। और पहले इन जितनी भी बोर्ड पर समझाई हुई जो वैक्सीन के नाम है इनका आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए, पहली है BCG वैक्सीन जो कि टीबी के लिए लगाई जाती है। BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। डिप्थीरिया वैक्सीन और स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है बेटा ये न्यूमोनिया के लिए लगाई जाती है।
इतनी बात क्लियर है। डीपीटी की वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है। पहली है डिप्थीरिया, दूसरी है पर्टुसिस, तीसरी है टिटेनस। इतनी बात क्लियर है। एमएमआर वैक्सीन के बारे में बात करें तो एमएमआर वैक्सीन भी बेटा 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है। पहली है मीजल्स यानी कि खसरा, दूसरी है मम्प्स यानी कि गलसुआ, तीसरी है रेबीज। यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में। गाइज ये वैक्सीन 2 बीमारियों के लिए लगाई जाती है। एक स्मॉल पॉक्स से आप चेचक रोग या बड़ी माता कहते हो, एक चिकन पॉक्स से आप छोटी माता कहते हो। दोनों बीमारियों के लिए एक ही टीका लगता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और इस टीके की खोज की थी बेटा एडवर्ड जेनर ने। मैं आपको बता दूं सबसे पहले टीके की खोजकर्ता कौन है, तो एडवर्ड जेनर। 1976 में सबसे पहले इन्होंने ही भैया टीके की खोज की थी, इन्होंने ही टीके का आविष्कार किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मिटा देता हूँ और लिख लीजिए भैया, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन भैया छूटे नहीं। आगे चलते हैं, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, अब बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो के लिए 2 वैक्सीन है, एक है IPV और एक है ORL। IPV की फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। और इस IPV की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी भैया? जॉन साल्क ने। किसने की थी भैया? जॉन साल्क ने की थी IPV की खोज। पोलियो के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। और इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ORL। ORL का मतलब होता है बेटा ओरल पोलियो। OPV है भैया, ORL नहीं है यार, OPV है, सॉरी, ORL नहीं है, OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी भैया अल्बर्ट साबिन ने। किसने? अल्बर्ट साबिन ने। किसने भैया? अल्बर्ट साबिन ने। ORL, सॉरी OPV, ORL बार बार आ रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, इसकी खोज की थी भैया अल्बर्ट साबिन ने। ये जो OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन है बेटा, ये वैक्सीन मुंह से पिलाई जाने वाली एकमात्र वैक्सीन है। आपने पी होगी, स्कूल में छोटे बच्चों में पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, 2 बूंद जिंदगी के नाम से फेमस थी, वो है भैया ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने। और जो वैक्सीन लगाई जाती है वो है भैया इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IPV। ये पोलियो के लिए 2 वैक्सीन लगाई जाती है। अगर इसके बारे में पूछे किसकी खोज किसने की, IPV की, तो जॉन साल्क ने की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि OPV की खोज किसने की, तो अल्बर्ट साबिन ने की थी। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, एक और है भैया एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन बेटा ये रेबीज के लिए लगाई जाती है, रेबीज के लिए। और रेबीज के लिए एक MMR भी लगाई जाती है। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किसने की थी भैया? लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी भैया? लुईस पास्चर ने की थी एंटी रेबीज वैक्सीन। और इस लुईस पास्चर को बेटा मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है।
आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा इसे। और माइक्रोबायोलॉजी का जनक यानी कि सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक से कहा जाता है तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, लिख लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ जितने भी वैक्सीन से क्वेश्चन आते हैं वैक्सीन के नाम से, उन सभी की फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दी है और बेटा याद भी करवा दी है। एक बार और वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।